कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी रहे यात्रा में शामिल। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दिवंगत विधायक के निधन से भाजपा संगठन से लेकर प्रदेश को बड़ी क्षति। दो दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर पैदल आवाजाही हुई शुरू। जोशीमठ में 9 जुलाई से ही फंसे तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। करीब 200 से ज्यादा श्रद्धालु सकुशल पहुंचे। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन के सहयोग की तारीफ। मंगलौर उपचुनाव में मित्र पुलिस के दरोगा की दबंगता का वीडियो वायरल। मतदाता के साथ पोलिंग बूथ पर दरोगा ने की गाली गलौच व धक्का मुक्की। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वायरल। रुद्रपुर बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं ने प्रबंधन कमेटी स्कूल प्रधानाचार्य को सौंपा ज्ञापन। 7 माह से वेतन न देने का आरोप। शिक्षिकाओं को हो रही भारी दिक्कत। शिक्षण एवं शिक्षणेतर वर्ग आर्थिक व मानसिक यंत्रणा से जूझ रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट पे। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां लिब्बरहेड़ी में मतदान के दौरान हुए बवाल को लेकर देर शाम तक हंगामा जारी रहा है। लिब्बरहेड़ी गांव जाने की जिद कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुलिस ने नहर पुल के पास रोक लिया। इस बात को लेकर देर तक नोकझोंक होती रही। इसके बाद हरीश रावत ने वहीं पर बैठकर मंत्र जाप करने लगे। पुलिस उनको सरकारी गाड़ी में बैठाकर मंगलौर कोतवाली ले आई। यहां पर पूर्व सीएम एवं उनके समर्थकों ने खुद को हवालात में बंद कर लिया और पुलिस प्रशासन पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। काफी देर तक ये मामला चलता रहा। वहीं लिब्बरहेड़ी में हुए बवाल के मामले में एक तहरीर भी पुलिस को दी गई है। उधम सिंह नगर के गदरपुर पुलिस को बड़ी कार्रवाई की गई है। बीते शनिवार को महतोष पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर रुद्रपुर से लौट रहे गदरपुर निवासी गोविंद राम कंबोज से 2 बदमाशों ने राहजुनी करते हुए मोटरसाइकिल व नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमका कर, चमका कर, बहला कर, फुसला कर या कुछ भी, आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है उसको हम देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं और हम लोग जहाँ जहाँ जिसका जुल्म ज्यादती होगी उसके खिलाफ हम जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। अभी देखिए कितनी वीडियोस आनी है, कितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमका कर, चमका कर, बहला कर, फुसला कर या कुछ भी, आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है उसको हम देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं
और हम लोग जहाँ जहाँ जिसका जुल्म ज्यादती होगी उसके खिलाफ हम जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। अभी देखिए कितनी वीडियोज आनी है। चुनाव में जीत के लिए क्या लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है? क्या निष्पक्ष चुनाव और आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव में जीत हासिल नहीं की जा सकती थी? आखिर किसको था हार का डर और किसने बिछाई चुनाव में जीत के लिए खूनी वोटों की विषाद? किसके इशारे पर हो रहा था उपचुनाव में मतदान के दौरान विशेष समुदाय पर हमला और किसके रिमोट से चल रहा था पुलिस का पूरा तंत्र, जिसको मिल गई थी इतनी आजादी कि सरेआम महिलाओं को गाली दी जाती है और पुरुषों को पोलिंग बूथ से धकेल दिया जाता है। ये सारा हंगामा रुड़की के मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में हुआ और पूरा तंत्र इस हंगामे को तमाशबीन बना देखता रहा, लेकिन ना कोई एफआईआर, ना कोई गिरफ्तारी और ना किसी पर कार्रवाई की गई। और वहीं रुड़की में दरोगा साहब ने महिला की आईडी को फर्जी बताया है। वायरल वीडियो में उसके साथ आए युवक को गाली गलौज करके बूथ से भगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी मतदान केंद्र पर मौजूद एक पोलिंग एजेंट ने बताया है कि जिस युवक के साथ गाली गलौज की गई उसकी आईडी बिल्कुल सही थी। पोलिंग एजेंट को भी वोट डालने नहीं दिया गया और बाद में मतदान को बाधित भी किया गया, जिससे भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंचाया जा सके। उनकी आईडी है और ये उनका वोट है, ये बिल्कुल जेन्युइन वोट है। सबसे पहली बात तो एक पुलिस वाले को अधिकार ही नहीं है कि वो वोट चेक करे, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग की टीम होती है, वो वोटों की चेकिंग करती है, पुलिस वाले का ये काम नहीं है। पुलिस वाले का काम है वहाँ व्यवस्था बनाना, वो व्यवस्था खुद ही बिगाड़ रहे, तो ये संदेह की स्थिति अपने आप उत्पन्न करता है। ये वो वोट है, आप बताइए मुझे ये कहाँ से फर्जी है? आप चेक करिए इसे, अगर ये फर्जी निकला तो जो सजा आप देंगे हम वो मानने को तैयार है, लेकिन अगर ये फर्जी नहीं निकला तो उस पुलिस वाले के लिए आप क्या सजा रखते हैं? बताता चलूँ, ये उनकी आईडी। एजेंट को तो सिर्फ एक काम कर रखा था कि आप बाहर बैठ जाइए, आपका काम बाहर बैठने का, अंदर का नहीं है। तो हम बाहरी पे बैठे थे, ये भी अच्छा हुआ कि चलो हम बाहर ही बैठे थे। तो प्रशासन ने 3-4 मरतबा ऐसा करा के लगी लड़ने के ऐसे लोगों को बदतमीजी गाली गलौज करके उन्हें भगा दिए, उनके दिलों में दहशत बिठा दी। इसके बाद लोगों ने आना शुरू कर दिया। फिर भी 4 बजे करीब की बात है, 3:30-4 बजे ये टीम फिर तीसरी चौथी बार आती है और ये आईडी चेक करती है महिला की। इस टाइम तुम कुर्सी पे वहीं पे बैठे, फिर ऊपर में बारी पे बैठे थे। आईडी चेक करने के साथ दूसरी जो गाली गलौज शुरू कर दी, लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया कि भाई फिर लाठीचार्ज होगी। उसके बाद आईडी चेक करने के बाद बताया गया कि तुम फर्जी वोट डाल रहे हो। अभी देखिए कितनी वीडियोस आनी है, कितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमकाकर, चमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर, या कुछ भी आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था, तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है उसको हम देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं, और हम लोग जहाँ जहाँ जिसका जुल्म ज्यादती होगी उसके खिलाफ हम जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। अभी देख नैनीताल की सुखताल झील के सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झील के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य शहर के लिए पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोजेक्ट की निगरानी पूरी गहनता से की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटकों के आकर्षण के लिए क्षेत्र में 2 कृत्रिम झील बनाई जाएंगी, जिसमें पर्यटकों के आकर्षण के लिए पाथवे व साहसिक खेल गतिविधियों के साथ ही वोटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।
ताल तो खैर पुरानी वाटर बॉडी है, एक तरीके से रिचार्जिंग जोन भी है ताल का। तो इसमें एक तो लेक बनाया जा रहा है जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम इस पे क्ले लाइनर लगा रहे हैं तो पानी को रोका जाएगा यहाँ पे, और टूरिज्म एक्टिविटीज की जाएंगी जिसमें बोटिंग भी है, कैस्केड भी है, एक पाथवे भी बन रहा है जिसमें टोटल अगर हम सरकमफ्रेंस ले लें तो 850 मीटर के आसपास एक चलने की जगह हमको मिलेगी। सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ जो भी बोटिंग करने आएंगे गाड़ियों की एंट्री क्योंकि प्रोहिबिटेड है, ऊपर बड़ी पार्किंग है, तो एक अच्छा एरिया फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक हैसल हमको मिलेगा। सूखा ताल तो खैर पुरानी वाटर बॉडी है, एक तरीके से रिचार्जिंग जोन भी है ताल का। तो इसमें एक तो लेक बनाया जा रहा है जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम इस पे क्ले लाइनर लगा रहे हैं तो पानी को रोका जाएगा यहाँ पे, और टूरिज्म एक्टिविटीज की जाएंगी जिसमें बोटिंग भी है, कैस्केड भी है, एक पाथवे भी बन रहा है जिसमें टोटल अगर हम सरकमफ्रेंस ले लें तो 850 मीटर के आसपास एक चलने की जगह हमको मिलेगी। सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ जो भी बोटिंग करने आएंगे गाड़ियों की एंट्री क्योंकि प्रोहिबिटेड है, ऊपर बड़ी पार्किंग है, तो एक अच्छा एरिया फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक हैसल हमको मिलेगा। रुद्रप्रयाग में गुरुवार को रुद्रप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग पुल पर निर्माण में लगा एक मजदूर टावर से नीचे गिर गया। सूचना मिलने पर रेस्क्यू ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी बिना सेफ्टी उपकरणों के मजदूरों से इस तरह के खतरनाक काम करवा रही है, जिससे मजदूर जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही भाजपा अब अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसे लेकर आगामी 14-15 तारीख को देहरादून में भाजपा ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को जिताकर दिया है। इसके लिए उत्तराखंड की जनता का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14-15 जुलाई को होने वाली है, और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। हरियाली के प्रतीक हरेला पर्व के अवसर पर वन विभाग बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करेगा। डीएफओ अल्मोड़ा वन प्रभाग दीपक सिंह ने कहा है कि शासन के दिशा निर्देश के बाद वन विभाग हरेला पर्व की तैयारियों में जुटी हुई है। हरेला के दिन वन विभाग जन सहयोग से फलदार और चौड़ी पत्ती वाले पौधे लगाएगी। देखिए, हरेला पर्व इस बार पिछले वर्ष की तुलना में और धूमधाम से मनाने के ऊपर निर्णय लिया जा रहा है, और इसमें शासन और हमारे विभाग स्तर पे भी इस पर निर्णय लिया जाना है। हमें उम्मीद है कि हम पिछले वर्ष से के तुलना में इस वर्ष हम पौधारोपण तमाम जगहों पे करेंगे, और हमारा मुख्य जो उद्देश्य रहेगा कि फलदार पौधे लगाएं, चारा पत्ती लगाएं, ताकि जो आम जनमानस है उनको इसका फ़ायदा मिल सके।
देखिए, मानसून सीजन समाप्त होने के बाद फिर से आदि कैलाश यात्रा शुरू की जाएगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इस बार अब तक 15 दलों में 606 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भेजा है। फिलहाल भारी बरसात और मानसून के सीजन के कारण आदि कैलाश की यात्रा रोक दी गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के जीएम विजयनाथ शुक्ल का कहना है कि आदि कैलाश यात्रा के बारिश के बाद फिर से शुरू की जाएगी। तात्कालिक समय के मौसम के हिसाब से ही यात्रा शुरू की जाएगी। हालांकि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। देखिए, आदि कैलाश यात्रा जैसा कि आप जानते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र की अति महत्वपूर्ण यात्रा है और सरकार का बड़ा फोकस इस पे रहता है। इस साल करीब हमारे अभी तक 15 दलों में 606 यात्री यात्रा अभी तक पूर्ण कर चुके हैं और हमारा आखिरी दल वापस आ चुका है। आगे की यात्रा मानसून अवधि के बाद 22 सितंबर एक संभावित तिथि है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मानसून की स्थिति क्या होती है, रास्तों की स्थिति क्या होती है और उस पर डिपेंड करेगा और तभी यात्रा पुनः शुरू हो पाएगी। मानसून होते ही उत्तराखंड में आपदा का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रशासन और सरकार की तैयारी की भी धरी की धरी रह गई हैं। प्रदेश की ज्यादातर सड़कें बंद हैं या फिर क्षतिग्रस्त हैं। ज्यादातर पुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, मगर लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। आवाजाही के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी नुकसान भी हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 113 से ज्यादा सड़कें अब बंद है। डेली मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि मुझे डेली इसकी रिपोर्ट चाहिए। आज ही मैंने अपने चीफ को यहाँ पर बुलाया था। जो हमारी 113 सड़कें आज सुबह 11 बजे तक बंद थी, इसमें 23 गढ़वाल की हैं और 90 कुमाऊं की हैं। लगातार हमारे डीसीपी कैप्टन वहां पर लगे हुए हैं, इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और परसों मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने सर्विस संबंधित अधिकारियों से मैं बातचीत करूंगा। डेली मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि मुझे डेली इसकी रिपोर्ट चाहिए। आज ही मैंने अपने चीफ को यहाँ पर बुलाया था। जो भाजपा की वरिष्ठ नेता और केदारनाथ विधानसभा सीट से विधायक शैला रानी रावत पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। दिवंगत शैला रानी रावत की अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अगस्त मुनि से निकली शव यात्रा को देखने के लिए मकानों की छतों में लोग खड़े रहे। हजारों लोगों ने दिवंगत विधायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ शव यात्रा करीब 10:30 बजे रवाना हुई। त्रिवेणी घाट में शव का दाह संस्कार किया गया। शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत और भतीजे शैलेंद्र रावत ने उन्हें मुखाग्नि दी। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत चिंतित रहती थी, कैसे उनको रोजगार से दिया जा सके, कैसे सशक्त किया जा सके। उत्तराखंड के विकास के लिए चिंतित। उत्तराखंड के जोशीमठ से तीर्थ यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल चुंगीधार के पास 9 जुलाई से बाधित बद्रीनाथ हाईवे को बीआरओ ने पैदल आवाजाही के लिए सुचारू करवा दिया। यात्रियों को स्लाइड जोन से पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की निगरानी में दूसरे छोर तक पार कराया जा रहा है। बता दें कि बीआरओ सड़क खोलने के लिए 58 घंटे से अधिक नॉन स्टॉप प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देर रात की बारिश के चलते कुछ रास्ते अब भी अवरुद्ध हैं। धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों कई उद्यमियों से मुलाकात भी की थी, जिसमें कई उद्यमियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के साथ ही कई सेक्टर में निवेश पर एमयू साइन भी किए। इसके साथ ही अब जल्दी उत्तराखंड में एजुकेशन सिटी बनाने का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को एजुकेशन के हब के नाम से जाना जाता है और इससे आने वाले समय में उत्तराखंड में एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक नया आयाम हासिल होगा। एजुकेशन सेक्टर में बहुत स्कोप है।
क्योंकि उत्तराखंड को एक एजुकेशन स्टेट के रूप में भी पूरे देश के लोग देखते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी मौके हैं जो एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो जो निवेश हो रहा है उसमें एजुकेशन सेक्टर में लोगों ने उत्सुकता दिखाई है, तो हम उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग आए और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें की गुणवत्ता बढ़े और साथ में रोजगार का अवसर भी उपलब्ध हो। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। काशीपुर में बाजपुर रोड पर सुल्तानपुर में कोसी पुल के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य घायल हो चुके हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि 3 घायलों में से 2 को इलाज के लिए काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया है। चुनाव में जीत के लिए क्या लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? क्या निष्पक्ष चुनाव और आदर्श आचार संहिता के दायरे में रखकर चुनाव में जीत हासिल नहीं की जा सकती थी? आखिर किसको था हार का डर और किसने बिछाई चुनाव में जीत के लिए खूनी वोटों की विशाल? किसके इशारे पर हो रहा था उपचुनाव में मतदान के दौरान विशेष समुदाय पर हमला और किसके रिमोट से चल रहा था पूरा पुलिस का तंत्र, जिसको मिल गई थी इतनी आजादी की सरेआम महिलाओं को गाली दी जाती है और पुरुषों को पोलिंग बूथ से धकेल दिया जाता है। इस सारा हंगामा रुड़की के मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में हुआ और पूरा तंत्र इस हंगामे को तमाशबीन बना देखता रहा, लेकिन ना कोई एफआईआर, ना कोई गिरफ्तारी और ना किसी पर कार्रवाई की गई। अभी देखिए कितनी वीडियोस आनी हैं, कितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमका कर, चमका कर, बहला कर, फुसला कर या कुछ भी, आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था, तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है उसको हम देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं और हम लोग जहाँ जहाँ जिसका जुल्म ज्यादती होगी उसके खिलाफ हम जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। अभी देखिए कितनी वीडियोस आनी हैं, कितनी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमका कर, चमका कर, बहला कर, फुसला कर या कुछ भी, आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था, तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है उसको हम देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं और हम लोग जहाँ जहाँ जिसका जुल्म ज्यादती होगी उसके खिलाफ हम जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे। अभी देखिए न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।